आज की वीडियो में मैंने उन लोगों से बात करनी है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई क्यों सब्सक्राइब किया तुम लोगों ने मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। चलें जी, आज जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि मैंने नया नया यूट्यूब का चैनल शुरू किया है और मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं कॉन्टीन्यूसली इस पर सर्च करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ कि चैनल को कैसा होना चाहिए और चैनल पे आपको क्या क्या करना चाहिए और अपना चैनल चलाना कैसे चाहिए और उसमें एक बड़ी मज़े की बात मुझे ये पता चली है कि यू शुड ट्राई टू गिव वैल्यू, कि आप वैल्यू अगले को दें तो तभी आपका चैनल भी चलेगा। जैसे मैं भी अगर किसी का चैनल सब्सक्राइब करती हूँ या देखती हूँ तो उसमें मुझे कुछ अपने लिए नज़र आता है तो फिर मैं देखती हूँ, फ़ायदा नज़र आता है कह लो। और तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं भी डिफ़ाइन करूं अपने चैनल की वैल्यू, और मेरा चैनल बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी की रेसिपियां बनाती जाऊं और बस आप देखी जाएं जो मैं कर रही हूं। बेसिकली चैनल बनाने का मकसद ये होता है कि जो लोग आपको देख रहे हैं ना, आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या आप उनको जो रेसिपी चाहिए वो उनको बना कर दे रहे हैं। ये नहीं कि अपनी चीज़ें दूसरों पे थोपते जा रहे हैं ज़बरदस्ती, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ, मैंने सोचा कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। तो इसका हल ये है कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या मुझे देख रहे हैं, तो व्हाट दे वांट फ्रॉम मी, अच्छा वो मुझसे क्या चाहते हैं। काफ़ी लोग अभी इस टाइम सोच में भी पड़ सकते हैं कि वाकई हम क्या चाहते हैं तो ये है कुकिंग चैनल और इस पे मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। तो अगर आप लोग कोई रेसिपी काफ़ी ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बनाऊँ, लेकिन आप इतना ज़्यादा हौसला नहीं पड़ रहा आपका या आपकी वो डिले होती जा रही है, तो आप वो रेसिपी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि ये बनाएं। उससे वो रेसिपी भी एक बार ट्राई हो जाएगी, आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाएगी और मैं भी एक ऐसी चीज़ बना दूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब जिससे आपको चलो कुछ तो आइडिया तो हुआ, किसी और ने तो ट्राई की। और इस क्योंकि मैं अच्छा मुझे क्या होता है, मुझे अगर कोई नई रेसिपी पता चल गई है ना, ठीक है, उसके बाद मुझे बस ये टेंशन होती है कि मैं उसको बना लूँ कुछ करके, बेशक उसके इंग्रेडिएंट्स भी पूरे ना हो ना, लेकिन मुझे मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं उसको बस फटाफट ट्राई कर लेना चाहती हूँ, मेरा ये इशू है। और अभी मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की मेरे से, उसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि शवारमा की बनाओ, शवारमा और बर्गर। तब उससे मैंने शवारमा को सिलेक्ट किया है जो कि मैं इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ, और उसके लिए अब मैं काफ़ी सर्च भी कर रही थी। पिकल मैंने पहले देखा है कि उसके लिए कैसे बनाना है, जो खीरे का, और वो इंशाल्लाह वो भी एक दो दिन में वीडियो तो मैं पिकल की तो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो पहले ही बना के रखना है कोई एक दो दिन पहले। और फिर पीटा ब्रेड भी मेरा प्लान है कि घर पे ज़रा बनाएं, कभी मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम। और ताहिनी सॉस, उसकी मैंने 2-3 रेसिपियाँ ना रखी हुई हैं लिख के, 2-3 शेफ़्स की, शेफ़ महबूब की भी है मेरे पास, शेफ़ गुलजार की भी है, और लेकिन वो ट्राई नहीं मैं कर पा रही ना, तो अब मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ। और देखें ताहिनी सॉस कैसा हमारा बनता है, जो तिलों का सॉस स्पेशल शवारमा में डलता है। तो काफ़ी क्या उसको कहते हैं, रिसर्च करके शवारमा की रेसिपी एक ढूंढूंगी मैं और उसको ट्राई करूंगी, उसके सॉस और पिकल्स वो सारा कुछ चिकन वो भी बनेगा। और बिल्कुल पहली बार ही मैं ट्राई कर रही होंगी, तो ये वीडियोस भी थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेंगी उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पहली बार ही बनाना है, तो मेरी गलतियों से भी सीखेंगे, और अगर सही बन गई तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी फ़ायदा, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा। तो इसी तरह की कोई रेसिपी। अच्छा बर्गर उस दिन मैंने खाया बाज़ार से, जो मैंने लिया, और मैं देख रही थी कि वो कैसे बर्गर बना रहा है लड़का, माशाल्लाह उसने बड़ा अपना स्टॉल चलाया हुआ था, और उसमें वो जो ग्रीन सॉस डाल रहा था और केचप, पर खैर उससे पूछी तो नहीं मैंने रेसिपी, पता नहीं वो बताता भी कि नहीं, लेकिन वो सॉसेस भी मेरा प्लान है कि मैं वो वाली बनाऊं। बड़ा मज़े का था उसका बर्गर, ऑनेस्टली मज़ा आया उसको खा के, लेकिन वो जो ग्रीन चटनी थी उसकी ना, वो बिल्कुल उसमें लग रहा था जैसे उसने कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है या क्या किया हुआ है, खैर वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। और इसी तरह से अगर कोई रेसिपी आपके जहन में है जो कि बनाएं, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि फिर हम उस पर काम कर सकें। अच्छा अभी इस संडे को मैंने रेसिपीज़ बनानी है इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा ये काम किया है कि एक
दिन लगा के ना सारी रेसिपीज बना ली जाए मैक्सिमम। अभी लास्ट पिछले संडे मैंने बनाई थी 13 रेसिपीज, जो कि मैं अपलोड उसके बाद करती रही आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इस संडे भी मैं यही करने वाली हूँ इंशाल्लाह, और 13 से आगे जाना, मैंने 13 को क्रॉस करना है इस बार, अगर मुझे करने दिया किसी ने तो हाँ यार क्या करूँ, बाल बच्चेदार हूँ, लेकिन खैर दिस इज माई प्लान। तो अब जो रेसिपीज आपके जहन में है ना, वो फटाफट से ये आप लोगों ने ना 1-2 दिन में लिख देनी है। जैसे कि आज है जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, कोशिश तो करो कि जुम्मे को ही सारा कुछ दे दो ताकि मैं हफ्ते को इंग्रेडिएंट सारे मंगा लूँ, रेडी कर लूँ, और फिर संडे को वो रेसिपीज बन जाएंगी। तो इसलिए फटाफट से कमेंट करें आप, जितनी मैक्सिमम रेसिपीज आप कमेंट कर सकते हैं। फिर उसमें से इंशाल्लाह एक शवारमा तो मैं बना रही हूँ ना, पीटा ब्रेड हो गई, उसका सैलेड हो गया, उसका सॉस हो गया, और इसके अलावा जो और रेसिपीज आप लिखेंगे तो फिर मैं उनमें से सॉर्ट आउट कर लूँगी और उनको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये काम था मुझे आज अपने सब्सक्राइबर्स से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, जो अभी तक सुन रहे हैं मेरी वीडियो। और ज़रूर फटाफट से कमेंट करो यार, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। हाँ जी ये मेरे ससुर बोल रहे हैं। चलें जी, कल एक और अंकल अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।